रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। रविंद्र कुमार जोशी रब्बू की मेरठ में शादी तय हुई थी। तब महाराज जी इलाहाबाद में ही थे। चूँकि रब्बू के पिता मेहदा रेलवे में इंस्पेक्टर थे तथा उनके लिए रेल का डिब्बा रिजर्व करा लेना कठिन न था। महाराज जी ने 2-3 बार इन दोनों से कहा गाड़ी से जाओ, पर ये दोनों ही बस द्वारा मेरठ जाने पर कटिबद्ध रहे। उसके बाद महाराज जी भी अन्यत्र चले गए थे। जाते वक्त भी कह गए थे 2 बजे तक चले जाना, परंतु 6 मार्च 1970 महाशिवरात्रि के दिन 3:30 बजे के बाद ही बारात प्रस्थान कर पाई। आधे मार्ग के बाद ड्राइवर ने लखनऊ पहुंचने की जल्दी में गाड़ी की रफ्तार 70-80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी। सूर्यास्त होने को जा रहा था कि रायबरेली के करीब मुंशीगंज दरियापुर के पास एक पूरे मोड़ पर ड्राइवर ने बस की गति नियंत्रित किए बिना ही स्टीयरिंग पूरा घुमा दिया। फलस्वरूप बस ने पहले दाईं ओर पलटा खाया, फिर वेग के कारण सीधी खड़ी हुई और फिर बाईं ओर पलटा कर लेटी हुई कुछ दूर तक घिसटती चली गई, पर आगे एक खड़क के पूर्व ही एकाएक रुक गई। बस में 36 प्राणियों में 12 तो बच्चे ही थे, 11-12 बुजुर्ग तथा बाकी युवा थे। बस के साथ हम पहले इधर पलटे फिर उधर। अचानक ही क्षणों में सब कुछ हो गया। नियति के इस अप्रत्याशित क्रूर प्रहार से सब सन्न रह गए। सामने विंडस्क्रीन का शीशा तोड़ एक एक कर बाहर निकले। भीतर रखा सामान निकाला गया। बच्चों में 1-2 सयानों को ही कुछ चोट आई, हल्की सी। युवक पूर्णदा का लड़का सागर तथा रब्बू के मामा प्रभास को गहरी चोटें आ गईं। बस गिरने की भीषणता इसी से आंकी जा सकती है कि बाकी टूट फूट के साथ 2 मोटे स्टील के बक्से चिपी हो गए थे, परंतु महाप्रभु की कृपा से जहाँ 5-6 बच्चे या सयाने काल कबलित हो सकते थे, वहाँ केवल चोटें ही आईं। कुछ को साथ में बहू के जेवरों तथा कपड़ों के बक्सों को आँच तक न आई। सामान एक जगह एकत्रित करते करते हमें आसपास के लठैत गांव वालों ने घेर लिया। रात बहुत दूर न थी। इलाका आज भी अपने अराजक तत्वों के कारण मशहूर है। अपनी इस लाचार स्थिति में हमारे पास महाप्रभु को सहायतार्थ याद करने के सिवा और कोई चारा न था। और तभी बाबा जी का रक्षा कवच चल पड़ा हमें उबारने के लिए। एक जीप आकर उल्टी हुई बस तथा भीड़ से अवरुद्ध मार्ग में रुक गई और उसमें से उतरे मेरे मामा जी के पुत्र डॉक्टर A.D. पंत तथा डॉक्टर गोवर्धन शर्मा, जो लखनऊ जा रहे थे यूनिवर्सिटी में साक्षात्कार परीक्षा लेने पर, जिन्हें देर हो गई थी। घर से निकलते निकलते 1:30 बजे के स्थान पर 4:30 बजे ही निकल पाए। उन्होंने जब हमें देखा तो उनके आश्चर्य के साथ कुछ पूछने के पूर्व ही मैंने उनसे कहा, आप शीघ्र रायबरेली पहुंच कर पहले एक पुलिस दास्ता यहाँ भिजवा दीजिए और फिर किसी तरह लखनऊ तक जाने हेतु एक बस सागर और प्रभास को साथ ले जाकर इन्हें लखनऊ में अस्पताल में भर्ती करा दीजिए। ये दोनों चारों तरफ का वातावरण देखकर वस्तु स्थिति से अवगत होते ही बिना अधिक विलंब के रायबरेली चले गए। सागर और प्रभास को लेकर अंधकार बढ़ने लगा था, परंतु
35-40 मिनट के भीतर ही एक पुलिस की गाड़ी बंदूकधारियों के साथ आ पहुंची। देखकर गांव वाले खिसक लिए। महाप्रभु की पहली कृपा गजेंद्र मुक्ति हेतु पुनः 15-20 मिनट बाद एक बस भी आ पहुंची। हम लखनऊ पहुंच गए 9:30 बजे अपनी पूर्व की निर्धारित धर्मशाला में। इधर उसी रात 1:30 बजे रायबरेली के स्टेशन मास्टर ने प्रयाग स्टेशन को टेलीफोन से इस दुर्घटना की खबर भेज दी और प्रयाग वालों ने स्टेशन कंपाउंड में स्थिति हेमदा के बंगले में रब्बू की मां को भी सूचित कर दिया। घर में कोहराम मच गया। सभी के लाडले एवं सुहाग बारात में गए थे। तभी भाभी सुबह तड़के ही बहुत सारी मात्रा में प्रसाद लेकर श्री सिद्धि माँ के पास उनके प्रवास पर पहुँच गए और रोकर उनसे सब हाल बताया। माँ ने आश्वासन दिया उन्हें कई प्रकार से कि रब्बू की माँ चिंता न करो, महाराज जी सब ठीक करेंगे। और उनके इस आश्वासन की पुष्टि हेतु परंतु ही नीचे से आवाज़ आई एक फकीर की भिक्षा हेतु। पहले तो माँ ने कुछ द्रव्य भेज दिया ऊपर से ही डलवाकर, पर शीघ्र ही उनके मस्तिष्क में बाबा जी के शब्द कौंध गए। हनुमान जी गदा लेकर अपने ही रूप में थोड़े ही न आएंगे तुम्हारे पास, वे या तो दुर्वेश में भिखारी बनकर आएंगे या कोड़ी बनकर। और तब माँ ने भाभी द्वारा लाया प्रसाद ढेर मात्रा में उस फकीर की सेवा में भिजवा दिया। तभी बड़ी ऊंची आवाज़ में फकीर का आशीर्वाद आया नीचे से, जिसका यह प्रसाद है उसका बाल बांका भी नहीं होगा। और दूसरे ही दिन महाराज जी भी भाभी को सम्मल देने पहुंच गए। बोले हम देकर आए हैं, सब ठीक है, अब ये गाड़ी से जाएंगे। हम दूसरे दिन रेलगाड़ी से ही मेरठ गए। स्टेशन स्टाफ के सौजन्य से मुसाफिरों से लदी गाड़ी में हमें एक पूरा डिब्बा आराम से सोते हुए जाने को मिल गया। गाड़ी से जाओ कहा था बाबा जी ने, आज्ञा की अवहेलना का फल मिल चुका था। और तब लौटे भी ट्रेन से ही। रब्बू और उसकी बहू को स्टेशन से लिवाने बाबा जी ने अपनी जीप भेज दी थी। तब रब्बू और मैं उनके श्री चरणों में लिपट इस रक्षा लीला से विभोर हुए खूब रोए। कितना कोमल दंड था आज्ञा उल्लंघन का यह। बाबा जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सभी भक्त अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें जय नीम करोड़ी बाबा जी महाराज। महान संत बाबा जी महाराज की कथाएं जो भी मनुष्य पढ़ता है या सुनता है वह मनुष्य सारे संकटों से छुटकारा पा लेता है और सारी समस्याएं उसकी दूर हो जाती हैं। जय नीम करोड़ी बाबा जी महाराज बोलो।